हेलो एवरीवन, आपकी अपनी यूट्यूब क्लासेस निहारिका क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हमने जो कल अपनी क्लास में कुछ इनपुट डिवाइस पढ़ ली थी, कुछ हमारी बाकी रह गई है। आज हम हमारी इस क्लास में सारी इनपुट डिवाइस को कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। कल की जो हमारी इनपुट डिवाइस की क्लास थी उसमें हमने कीबोर्ड मतलब माउस को पढ़ा, ट्रैक बॉल को पढ़ा, जॉयस्टिक के बारे में पढ़ा, बायो सेंसिटिव मशीन के बारे में पढ़ा। ठीक है, चलिए अब उसके आगे बात करते हैं कि और इनपुट डिवाइस की। तो और इनपुट डिवाइस में सबसे पहले मैं लेती हूँ टच स्क्रीन को, है ना। तो टच स्क्रीन के नाम से ही सबको पता चल गया होगा कि भाई जो आजकल हम मोबाइल यूज करते हैं वो भी क्या है, टच स्क्रीन है। हालांकि टच स्क्रीन ऐसी टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा इनपुट भी दिया जाता है और आउटपुट भी दिया जाता है। तो टच स्क्रीन को हम इनपुट डिवाइस में भी रखेंगे और आउटपुट डिवाइस में भी रखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लिखेंगे कि जो हमारी टच स्क्रीन है वो इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस दोनों ही है। इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करती है हमारी टच स्क्रीन। इसके द्वारा क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी टच स्क्रीन जो है वो भी हमारी क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई है। ठीक है, टच स्क्रीन जो है उस वो मतलब कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल करती है। ठीक है, जैसे मैं एक बात करूँ, एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि एटीएम मशीन। अब एटीएम मशीन में आप क्या करते हो, पहले आप अपनी एंट्री डालते हो कि भाई आपको कितने पैसे चाहिए, आपका क्या ना बैंक खाता नंबर क्या है। फिर उसके बाद में आपके पास में जब आप ये सारी एंट्री कर देते हो तो एटीएम मशीन आपको आउटपुट के रूप में क्या देती है, आउटपुट के रूप में पैसे निकाल के देती है। तो आपकी एटीएम मशीन है जो वो टच स्क्रीन है, उस पर आप टच से ही तो सब कुछ एंट्री देते हो। तो टच स्क्रीन जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का काम करती है। चलिए उसके बाद में बात करें टच पैड की, है ना। टच पैड जो है वो किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है। तो आप सभी ने लैपटॉप तो देखा ही होगा। लैपटॉप की यदि मैं बात करूं तो लैपटॉप में या नीचे एक छोटा सा पैड बना होता है, ये जो कि क्या होता है, माउस की तरह काम करता है ना। तो लैपटॉप के अंदर वह स्थान जो माउस की तरह काम करता है वो कहलाता है टच पैड। क्या कहलाता है, टच पैड। ठीक है, इसी के द्वारा हम जो है लैपटॉप में कर्सर को कंट्रोल करते हैं। तो लैपटॉप में लैपटॉप में लैपटॉप में वे स्थान जो जहां पर सॉरी हम ऐसे लिखेंगे किसी भी डिवाइस में वह स्थान जो माउस की तरह कार्य करता है, टच पैड कहलाता है। माउस की तरह कार्य करता है, टच पैड कहलाता है। और एग्जांपल में क्या लिखोगे, उदाहरण में आप लिखेंगे जैसे कि लैपटॉप का टच पैड। ठीक है, चलिए तो टच पैड भी हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। फिर हम बात करते हैं, एक इनपुट डिवाइस होती है डिजिटाइजर। अब ये डिजिटाइजर क्या है, आप सोचेंगे कि ये डिजिटाइजर, अब ये चीज क्या हो गई। तो डिजिटाइजर की हम बात करें तो ये जो है सूचनाओं को डिजिटल रूप में इनपुट करता है ना। मान लो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ऐसे व्हाइट बोर्ड आते हैं, उस पे आप लिखते हो, आप उस पे कुछ भी लिखते हो, वो सूचनाएं आपको कंप्यूटर या किसी भी बड़े पर्दे पर जो है डिजिटल रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो डिजिटाइजर के लिए आप यही लिखना हो कि सूचनाओं को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, सूचनाओं को डिजिटल रूप में चेंज करता है, डिजिटल रूप में चेंज करता है। ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो सूचनाओं को डिजिटल रूप में चेंज करके बड़े पर्दे पे दिखाता है। तो डिजिटाइजर हो गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, तो आपका माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन है तो इसके द्वारा तो आप क्या करोगे, अपनी वॉइस ही इनपुट करोगे। भाई माइक्रोफोन के द्वारा हम जो भी बोलते हैं वो कंप्यूटर में इनपुट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो आपकी इनपुट डिवाइस है एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले आप इसके लिए लिखोगे माइक्रोफोन के लिए कि यह एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है, यह एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। आपके जो ईयरफोन होते हैं, आपके जो हेडफोन होते हैं, आपके जो बीटी होते हैं, उसमें स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों लगे होते हैं। माइक्रोफोन के द्वारा आप जो भी बोलते हो वो मोबाइल के अंदर जाता है ऑडियो के रूप में। ठीक है, और स्पीकर के
द्वारा आप किसी भी ध्वनि को सुनते हो आउटपुट के रूप में, ठीक है। तो जो आपके हेडफोन होते हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करता है। तो इस हेडफोन के अंदर जो माइक्रोफोन लगा होता है वो तो क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस। तो यह एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। क्या है, ये एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी आवाज को कंप्यूटर में डाला जाता है, ठीक है। ये लिखेंगे, जिसके द्वारा किसी आवाज को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है यानी डाला जाता है, इसलिए तो ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आवाज को इनपुट करने के लिए कौन सी डिवाइस, तो माइक्रोफोन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ 4 नए इनपुट डिवाइस और देख ली, टच स्क्रीन, टच पैड, डिजिटाइजर और माइक्रोफोन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की ओर। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आती है वेब कैमरा। वेब कैमरा, अब वेब कैमरा क्या होता है, सभी ने देखा है कि आप घर बैठे दूर देश विदेश में अगर आपके कोई रिलेटिव बैठे हैं तो उनसे आप वीडियो कॉल कर सके, है ना। तो कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, है ना, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वहां पर यहाँ सबसे ऊपर जो लगा होता है वो कहलाता है वेब कैमरा, सॉरी हाँ वो कहलाता है आपका वेब कैमरा, ठीक है। वेब कैमरा, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, दूर देशों में बैठे लोगों से जो है वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप के द्वारा, कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेब कैमरा भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो नेक्स्ट लिखिए आप वेब कैमरा। वेब कैमरा, वेब कैमरा, इसमें आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे कि इसके माध्यम से किसी सॉरी वेब कैमरा की हम बात करें वो सॉरी मैं यहाँ पे क्षमा चाहूंगी। वेब कैमरा की यदि हम बात करें, हाँ हाँ तो सही है वेब कैमरा की, लेकिन इसका प्रयोग इसके माध्यम से किसी भी दूर क्षेत्र में बैठे लोगों से लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो कॉल किया जा सकता है, ठीक है। तो वेब कैमरा आपको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया कि वेब कैमरा जो है वो हमारा क्या है, आपकी एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर या लैपटॉप पे मतलब दूर दराज में, आपको पता है कि डॉक्टर्स जो है, बड़े बड़े डॉक्टर जो है, या मान लो कि भारत के डॉक्टर है, उनको विदेश में रहने वाले डॉक्टर से कुछ कंसल्ट करना है तो वो इस वीडियो कॉलिंग के द्वारा ही कंसल्ट करते हैं किसी भी चीज को लेके, है ना। चलिए फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा सबने देखा है, जो हमारे नॉर्मल कैमरे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिजिटल कैमरा। इसके द्वारा क्या करते हो आप, किसी भी भौतिक क्षेत्र की पिक्चर लेते हो, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और अगर यहाँ मेरे हाथ में मान लीजिए कि कैमरा है और मैंने यहाँ से फोटो क्लिक की, तो मेरे सामने वाला जो भी ये फिजिकल पार्ट है, ये जो भौतिक क्षेत्र है, उसकी पिक्चर जो है वो क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिजिटल कैमरा, इसका उपयोग क्या होता है, इसके माध्यम से किसी भी भौतिक क्षेत्र को डिजिटल रूप में बदलकर पिक्चर या वीडियो के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। तो डिजिटल कैमरा कैसे काम करेगा ये आपको समझ में आ गया। तो वेब कैमरा और डिजिटल कैमरा ये भी आपकी क्या है, ये आपकी जो है इनपुट डिवाइस है। फिर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आपकी आती है वॉइस, है ना, वॉइस या साउंड रिकॉग्नाइजेशन, या जिसको हम कहते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। वॉइस या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन मतलब जो कि ध्वनि की पहचान कर सके। जैसे कि जो
मतलब अंधे होते हैं ना, अब वो कंप्यूटर में देख तो नहीं पाते कि कीबोर्ड पे कौन सी की कहाँ पे है, लेकिन उनको कंप्यूटर में कुछ डाटा प्रविष्ट करवाना है तो वो कैसे करा पाएंगे। या हम मान लें कि कुछ लोग जो हैंडीकैप होते हैं, जिनके हाथ काम नहीं कर रहे, अब वो उनके हाथ काम नहीं कर रहे हैं तो वो फिर फिंगर से कीबोर्ड पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो कंप्यूटर पे काम कैसे करें। तो ऐसे लोगों के लिए कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है किसका, वॉइस या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का। वो बोल कर अपनी बात कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। जैसे वैसे अगर मैं बात करूँ, हम नॉर्मल लोग हैं, है ना, हम फिर भी जो है गूगल से जब भी हमें कुछ सर्च करना होता है तो उसके स्पीकर को दबा के और डायरेक्टली हम बोलते हैं, फिर गूगल हमारी उस आवाज को सुन लेता है और उसको डिजिटल रूप में दिखाता है। ठीक है, जैसे आज आपने मतलब आपने स्पीकर दबा के बोला कि आज का मौसम कैसा रहेगा, तो आप देख रहे हो उस गूगल पे लिखा हुआ आता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, तो आपकी ध्वनि को उसने आपकी आवाज को किस रूप में बदला, डिजिटल रूप में बदला, और फिर उसी तरीके से जो गूगल है वो रेस्पॉन्ड करता है। तो जहां पर अंधे लोग हैं जिनके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, वो कंप्यूटर पे काम कैसे कर सकते हैं, वॉइस या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे कि ध्वनि को अक्षरों के रूप में टाइप किया जाता है, इसकी सहायता से ध्वनि को, है ना, इसकी सहायता से ध्वनि को अक्षरों के रूप में टाइप किया जाता है। ध्वनि को अक्षरों के रूप में टाइप किया जाता है। तो वॉइस और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी आपकी क्या हो गई है, ये आपकी एक इनपुट डिवाइस हो गई है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो लास्ट अब इनपुट डिवाइस बची है, जिसके अंदर बहुत सारे स्कैनर, मतलब लास्ट हमारी इनपुट डिवाइस बची है स्कैनर, और इसी स्कैनर में हम बहुत सारे स्कैनर को टाइप्स को पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनते हैं क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्कैनर है ना। अब स्कैनर में जैसे VCR भी होता है, OBR भी होता है, OCR भी होता है, OMR भी होता है, MICR भी होता है। तो नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं वो है स्कैनर। सबसे पहले कि आप मुझे खुद बताएंगे कि स्कैनर जो है इसका काम क्या होता है ना। स्कैनर से आप क्या करते हो, स्कैनर से किसी सूचना को स्कैन करते हैं। भाई स्कैनर काम में क्या आता है, कहीं पे कोई सूचना लिखी हुई हो गुप्त कोड के रूप में, है ना, तो उस सूचना को स्कैन करना और उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करके आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देना। जैसे कि मान लीजिए कि आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो शॉपिंग मॉल से आप मान लो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस वस्तु के रैपर के पीछे कुछ लाइंस बनी हुई होती है, वो लाइंस बनी हुई होती है, उन लाइंस के पीछे उस प्रोडक्ट से संबंधित कुछ गुप्त सूचनाएं होती है। तो उसको पढ़ने के लिए उसको स्कैन किया जाता है, उसको स्कैन करके उस सूचना को मॉनिटर स्क्रीन पे डिजिटल रूप में दिखाया जाता है कि भाई इसके पीछे लिखा हुआ क्या है। ऐसे ही बैंक चेक हुआ, तो बैंक चेक पे भी कुछ कोड लिखे हुए होते हैं। ऐसे में बात करूं तो जैसे कि आपका स्मार्ट कार्ड होते हैं, आपके जो क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं, इन पे भी कुछ स्पेशल कोड लगे होते हैं, उनको भी जिन मशीनों के द्वारा पढ़ा जाता है वो होता है स्कैन करना। तो स्कैनर का सबसे पहला कार्य क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी पिक्चर को, है ना, या किसी भी फोटो या किसी भी शेप को जो उसकी हार्ड कॉपी होती है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलना। भाई जैसे कि अभी मैं एक बात बताऊं कि आप लोग जब पहले फॉर्म भरने जाते थे तो आपकी फोटो को स्कैन किया जाता था। तो फोटो तो आपकी क्या है, एक पिक्चर है, एक चित्र है। अब उसको स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट किया गया, इसका मतलब उस जो फोटो थी वो आपके पास हाथ में थी तो वो हार्ड कॉपी थी, लेकिन अब उस फोटो को स्कैन करके कंप्यूटर में प्रवेश कराया गया, और कंप्यूटर में जब वो फोटो आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देती है तो फिर वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी। भाई हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी तो सबको पता है ना कि मॉनिटर के अंदर जो होता है, कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो तो होती है सॉफ्ट कॉपी, और जब उन्हीं को आप प्रिंट के रूप में बाहर निकालते हो तो फिर वो होती है हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी को हम छू सकते हैं, उसको हम चाहे तो फाड़ भी सकते हैं। भाई आप जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं उनको फाड़ सकते हो, उनको छू सकते हो, लेकिन अगर वो ही नोट्स आपके कंप्यूटर के अंदर है तो क्या कंप्यूटर के अंदर उन नोट्स को फाड़ सकते हो, क्या आप नहीं फाड़ सकते। तो कंप्यूटर के अंदर अगर कोई सूचना है तो वो सॉफ्ट कॉपी है, और वही सूचना अगर आप प्रिंटेड के रूप में बाहर लेते हो तो वो हार्ड कॉपी है। तो स्कैनर के लिए हम क्या लिखेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट या इमेज बोले तो चित्र, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट इमेज है ना, या शेप की हार्ड कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में बदलना। ये काम होता है स्कैनर का, सॉफ्ट कॉपी में बदलना।
पहला काम तो ये होता है, ठीक है। दूसरा हम करेंगे गुप्त सूचनाओं को पढ़ना। गुप्त सूचनाओं यानी कि जो है गुप्त कोड को ना कोड लिख लेंगे अपन, ठीक है। गुप्त सूचनाओं या गुप्त कोड को रीड करना या पढ़ना, ये काम भी किसका है, स्कैनर का है। चलिए अब स्कैनर की बात करें तो स्कैनर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो स्कैनर में सबसे पहले मैं टाइप की बात करूं तो सबसे पहला टाइप आता है बीसीआर। बीसीआर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान होनी चाहिए, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर या इसे कहते हैं बार कोड रिकॉग्नाइजेशन, बार कोड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। इसे हम रीडर भी बोल सकते हैं, इसे हम बार कोड रिकॉग्नाइजेशन भी बोल सकते हैं। देखो कि आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हो तो कोई भी वस्तु आप लेके आते हो, जैसे कि मान लीजिए कि सपोजली आप ब्रेड का पैकेट भी लेके आए हो, तो ब्रेड के पैकेट पर अगर ब्लैक और व्हाइट लाइनें बनी हुई है तो ब्लैक और व्हाइट लाइनें क्या है, बार कोड लाइनें हैं। वो बार कोड लाइनें हैं, उन बार कोड लाइनों के पीछे उस प्रोडक्ट को लेके कुछ गुप्त सूचनाएं, कुछ गुप्त इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। अब उस लाइनों के पीछे क्या है वो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो आपका बीसीआर होता है, बार कोड रीडर होता है, इस बार कोड रीडर को जब उसके ऊपर से घुमाया जाता है, उन ब्लैक व व्हाइट लाइनों के ऊपर से फेरा जाता है, तो उसके पीछे जो सूचनाएं लिखी हुई उसको ये क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है। स्कैन करके आपको मतलब दिखाता है, उस मशीन में दिखाता है कि भाई इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं भाई, शॉपिंग मॉल में आप इसका उपयोग कर सकते हो, बैंक में इसका उपयोग हो सकता है, जितने भी पुस्तकालय है वहां इसका उपयोग होता है। पुस्तकों के पीछे भी तो आपने देखा है ना, आजकल जितनी भी गाइड्स या बुक्स मार्केट में आ रही है उसके पीछे भी बारकोड लाइनें लिखी हुई होती है, बनी हुई होती है, तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे क्या कि इसके द्वारा बीसीआर जो स्कैनर का रूप है, इसका यूज कैसे होता है, तो इसके द्वारा हम बात कर रहे हैं कि इसके द्वारा बार कोड लाइन को पढ़ा जाता है, बार कोड लाइन को पढ़ा जाता है। ये बार कोड लाइंस क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट पर काली और सफेद लाइन जो होती है वो बार कोड लाइंस होती है, ठीक है। बार कोड के पीछे, बार कोड के या बार कोड लाइंस के पीछे प्रोडक्ट से संबंधित सूचनाएं होती है, ठीक है, जिसको इसके द्वारा पढ़ लिया जाता है और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई इसको इसके बाद जो भी सूचनाएं लिखी हुई होती है वो जो है जो सूचनाएं होती है वो उसको है ना डिजिटल रूप में चेंज किया जाता है, मतलब अंकों के रूप में या अक्षरों के रूप में चेंज करके मॉनिटर स्क्रीन पे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो बार कोड के पीछे प्रोडक्ट से संबंधित सूचनाएं होती हैं जिसे बीसीआर यानी बार कोड रीडर, जिसे बीसीआर जो है के द्वारा डिकोड करके अक्षरों या अंकों में बदलकर मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाया जाता है, मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो बार कोड रीडर कैसे काम करता है समझ में आ गया। किसी भी वस्तु के पीछे वेपर पर जो व्हाइट और ब्लैक लाइनें होती है वो बार कोड लाइन होती है, उनके पीछे कुछ गुप्त सूचनाएं होती हैं, उनको ये बीसीआर स्कैन करता है और उसको अक्षर या अंकों के रूप में बदलकर आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाता है कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे पुस्तकालय, जैसे कि बैंक, ठीक है, बैंक, जैसे कि आपके शॉपिंग मॉल, ठीक है। चलिए तो इस तरीके के कुछ हमारे प्रश्न इनपुट डिवाइस को लेकर बन जाते हैं कि बीसीआर की फुल फॉर्म क्या है और बीसीआर का उपयोग कहाँ किस जगह किया जाता है, समझ में आया आपको। चलिए तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कैनर की ओर में। चलिए नेक्स्ट स्कैनर की मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्कैनर जो आता है वो आता है MICR, जिसपे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है ना, जो चुंबकीय स्याही में लिखे हुए गुप्त कोडों को पढ़ता है।
नेक्स्ट स्कैनर की हम बात करें तो नेक्स्ट स्कैनर आता है MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। रीडर भी बोल सकते हैं इसे, और इसे रिकॉग्नाइजेशन भी बोल सकते हैं या रिकॉग्नाइज भी बोल सकते हैं, रिकॉग्नाइज। ठीक है, चलिए। तो ये क्या करता है, नाम से पता है, मैग्नेटिक इंक यानी चुंबकीय स्याही में छपे अक्षरों को पढ़ना, है ना। चुंबकीय स्याही में छपे अक्षरों को पढ़ने का काम होता है MICR का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का। तो इसका जैसे हम बात करें तो इसका उपयोग कहाँ होता है, सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है बैंक में जो चेक होते हैं, प्रत्येक चेक पे कुछ कोड लिखे होते हैं जो इसी इंक से लिखे होते हैं, चुंबकीय स्याही से लिखे होते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे बैंक चेक पर लिखे चुंबकीय स्याही से, बैंक चेक पर चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों की पहचान करता है। ठीक है, तो अक्षरों की पहचान करता है। समझ में आ रही है आपको बात में। तो इससे क्या होता है, बैंक चेक की जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्पीड हो जाती है, क्योंकि MICR के द्वारा बहुत जल्दी इस बार मतलब बैंक चेक के ऊपर जो ये मैग्नेटिक इंक में गुप्त कोड लिखे होते हैं उसकी जल्दी से पहचान कर ली जाती है, तो इससे चेक की प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। चलिए, अब एक प्रश्न और बनता है कि बैंक चेक पे जो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर वाले जो ये नंबर्स होते हैं, ये टोटल कितने होते हैं। तो ये टोटल नंबर्स होते हैं 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9। ये मैं लिखी उस सीरीज में रही हूँ, बाकी नंबर्स तो अलग अलग होते हैं, आप चाहो तो अलग तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा 950180 और 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपसे पूछेगा कि किसी भी बैंक चेक पे ये MICR कोड कितने नंबर का होता है ना। किसी भी बैंक चेक पे जो ये MICR कोड होता है वो 9 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 9 नंबर का होता है। ये टोटल 9 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 9 नंबर का या 9 अक्षरों का ये MICR कोड होता है। इसमें से आगे के जो 3 कोड होते हैं ना, ये आगे के सबसे पहले वाले 3 कोड जो है शहर का नाम बताते हैं, ठीक है। फिर बीच वाला जो कोड है वो बैंक का नाम बताता है। किसका नाम बताता है, बैंक का नाम। और लास्ट वाले जो कोड है वो बैंक की ब्रांच का नाम बताते हैं। किसका नाम बताते हैं, बैंक की ब्रांच का नाम। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि MICR कोड के द्वारा जिन MICR कोड को पहचाना जाता है वो कितने अक्षरों का होता है, तो वो 9 नंबर्स होते हैं, मतलब 9 अक्षर होते हैं। इसमें से अगले 3 शहर का नाम बताते हैं, बीच वाले बैंक का नाम बताते हैं और लास्ट वाले बैंक की ब्रांच का नाम बताते हैं। तो MICR का उपयोग कहाँ पे, बैंक में चेक की प्रोसेसिंग के लिए, बैंक चेक को चेक करने के लिए हम MICR स्कैनर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ले लीजिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्कैनर आता है वो होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट स्कैनर की हम बात करें तो नेक्स्ट स्कैनर आता है आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, है ना। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या इसी को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज कह सकते हैं। इसके द्वारा जो पुराने दस्तावेज होते हैं उसको डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बुक है, उस बुक के ऊपर जब आप OCR को ले जाओगे तो उस बुक के पेज पे जो भी अक्षर लिखे हुए हैं उन सारे अक्षरों को किसमें इनपुट किया जाएगा, कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाएगा। ऐसे समझ लो कि बुक्स को कंप्यूटर में, पूरी की पूरी बुक्स को कंप्यूटर में इनपुट करना, यही काम किसका होता है, OCR का होता है। तो OCR के लिए हम लिखेंगे कि इसके द्वारा पुराने दस्तावेजों को कंप्यूटर में पुराने दस्तावेजों को कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग द्वारा, यानी यहाँ पर देखो ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशीय तकनीक, तो प्रकाशीय तकनीक के द्वारा इसको कंप्यूटर में प्रवेश करवाया जा रहा है ना। तो इसके द्वारा पुराने दस्तावेजों की कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग की जाती है। ठीक है, पूरी की पूरी बुक्स भी जो है हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। किसके द्वारा, OCR के द्वारा। तो यहाँ हम लिख देंगे
जैसे कि किताबें, है ना, किताबों जो किताबें हैं, किताबों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाना, किताबों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाना हो गया। किसका यूज है ये? ओसीआर का यूज है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। चलिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की मैं बात करूं तो इसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, भाई ओसीआर समझ तो आ गया ना कि कोई भी बुक्स या कोई भी नोट्स है आपके सामने कोई प्रिंटेड अक्षर है ना, प्रिंटेड अक्षर आप ये भी लिख सकते हो, प्रिंटेड अक्षरों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाना। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, प्रिंटेड अक्षरों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाना, प्रिंटेड अक्षरों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाना। ये भी काम किसका है? ये भी काम है आपका ओसीआर का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ओएमआर, जिससे सब परिचित है क्योंकि यही तो है, ओएमआर ही तो है जिसके जो आज की एग्जाम की प्रणाली है, जो आजकल एग्जाम में प्रश्न है। भाई आप जब भी कोई एग्जाम देने जाते हो तो ओएमआर शीट के अंदर ही आप जो है गोले भरते हो, आपका राइट आंसर है कि रॉन्ग आंसर है वो वाला। ठीक है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, अब ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या कार्य करेगा? किसी भी पेज पर पेन या पेंसिल से किए गए गोलों की या किए गए निशानों की उपस्थिति या गोलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्ज करना। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने किसी गोले पे पेन या पेंसिल से उसको भरा है तो इसका मतलब आपने आंसर अटेंड किया है ना, क्वेश्चन अटेंड किया। लेकिन आपने सारे गोले खाली छोड़ दिए हैं तो इसका मतलब आपने कोई आंसर दिया ही नहीं है। तो आपकी जो अभी वर्तमान में एग्जाम की जो अपनी सिस्टम चल रहा है वो ओएमआर पे ही है, ओएमआर शीट पे ही आपकी जो है आंसर शीट होती है, उसी के द्वारा आपको चेक किया जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने क्वेश्चन के आंसर राइट है, कितने के रॉन्ग है। तो यहाँ पर लिख लोगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयोग की गई उत्तर कुंजियां ओएमआर रीडर से ही चेक की जाती है, ओएमआर रीडर से ही चेक की जाती है। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया कि आपकी ओएमआर शीट जो है वो किस वाले रीडर से पढ़ी जाती है? ओएमआर रीडर से पढ़ी जाती है। ठीक है, ओसीआर का उपयोग भाई किसी भी प्रिंटेड अक्षर को कंप्यूटर में अगर प्रविष्ट करवाना है, कुछ भी लिखा हो, जैसे मैंने हाथ पे मान लो कि मेरा नाम लिखा है, अब इस अक्षर को भी मुझे कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाना है तो मैं इसके ऊपर से किसको लेके जाऊंगी? ओसीआर को लेके जाऊंगी। जैसे मैं इसके ऊपर से ओसीआर को लेके जाऊंगी, ये अक्षर उसके अंदर आ जाएंगे और वो कंप्यूटर के अंदर चले जाएंगे। तो ओसीआर भी स्कैनर है, ओएमआर भी आपका क्या है? स्कैनर है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट अब बचा है, लास्ट जो हमारा स्कैनर बचे हैं, एक होता है एससीआर और एक होता है क्यूआर। एससीआर का मतलब है स्मार्ट कार्ड रीडर और क्यूआर का मतलब है क्विक रेस्पॉन्स रीडर। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट इन दो और जो हमारी लास्ट बची उनको पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारी इनपुट डिवाइस बची है और फिर हमारी सारी इनपुट डिवाइस जो है वो कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की मैं बात करूं तो एससीआर, ये हम स्कैनर में ही पढ़ रहे हैं। मैंने आपको क्लास में पहले बोल दिया कि अब हम जो भी इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे वो सारी की सारी स्कैनर के टाइप होगी। ठीक है, तो एससीआर का मतलब होता है स्मार्ट कार्ड रीडर। तो जितने भी आपके कार्ड्स बोले तो हम यहाँ लिखेंगे इसका उपयोग हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, स्कूल या कॉलेज की आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल में कॉलेज का आईडी कार्ड की सूचनाओं को पढ़ने के लिए किया जाता है, की सूचनाओं को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, एससीआर स्मार्ट कार्ड रीडर होता है। तो जितने भी आपके स्मार्ट कार्ड रीडर है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया,
डेबिट कार्ड हो गया, आपकी जो स्कूल आईडी होती है उसमें भी कुछ सूचनाएं गुप्त होती हैं, कॉलेज आईडी जो होती है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो वर्कर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके भी आईडी कार्ड बने होते हैं। उन सब की आईडी कार्डों पे पीछे जो भी गुप्त सूचनाएं लिखी है उनको हम किसके द्वारा स्कैन करते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर के द्वारा स्कैन करते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं बात करती हूँ क्यूआर कोड। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्विक रेस्पॉन्स कोड की हम बात करें तो ये जितना एससीआर काम नहीं करता उससे कई ज्यादा जो है जितना उतना स्पीडली आपका काम करता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड जो होता है वो वर्गाकार रूप में होता है और आप सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में भी हम सबसे ज्यादा जिस स्कैनर का उपयोग कर रहे हैं वो क्यूआर कोड है, जिसको हम दिन भर में एक बार तो कर ही लेते हैं। भाई आप किसी दुकान पे जाते हो, वहां से कुछ खरीद के लाते हो, फिर आप उसकी ऑनलाइन पेमेंट करते हो। तो ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे करते हो, स्कैनर द्वारा स्कैन करके करते हो। तो जो ऑनलाइन पेमेंट आप करते हो स्कैनर के द्वारा स्कैन करके, वही आपका क्या है, क्यूआर कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड। ठीक है, तो मोबाइल में हम सबसे ज्यादा जिस स्कैनर का उपयोग कर रहे हैं वो कौन सा है, क्यूआर कोड है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए आप लिखेंगे, हाँ जी, इसके लिए लिखो क्यूआर कोड का आपने फुल फॉर्म लिख लिया, क्विक रेस्पॉन्स कोड लिखो। इसके माध्यम से देखिए, इसके माध्यम से क्यूआर को स्कैन किया जाता है। क्यूआर कैसा होता है, वर्गाकार रूप में होता है। क्यूआर को स्कैन किया जाता है। ठीक है, क्यूआर कोड वर्गाकार रूप में होता है। क्यूआर कोड वर्गाकार रूप में होता है, जिसे क्योंकि वर्गाकार रूप में होता है क्योंकि इसे मोबाइल फोन से आसानी से स्कैन करके पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आपके क्यूआर कोड क्विक रेस्पॉन्स कोड भी हो गए। तो चलिए, इस प्रकार से हमने हमारे सारे स्कैनर देख लिए हैं। सारे स्कैनर की मैं बात करूं तो हमने पीसीआर देख लिया, बारकोड रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कार्ड रीडर, बारकोड रीडर जो कि किसी वस्तु के पीछे अगर ब्लैक और व्हाइट लाइनें हैं तो उसके पीछे छिपे बारकोड को पढ़ने में काम आती है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो कि प्रिंटेड अक्षरों को कंप्यूटर में प्रवेश करा सकता है, यानी किसी भी किताब को हम कंप्यूटर के अंदर छाप सकते हैं, तो ओसीआर काम में आ गया। ओएमआर जो हमारी ओएमआर शीट होती है उसमें जो गोले होते हैं उन बबल्स को हमने फिल किया है कि नहीं किया है, पेन या पेंसिल से उस पर निशान किए हैं, तो उसकी पहचान करने के लिए हम ओएमआर स्कैनर का यूज करते हैं। एमआईसीआर जिसका उपयोग बैंक में किया जाता है, बैंक चेक को चेक करने के लिए किया जाता है। बैंक चेक पे जो कोड लिखे होते हैं चुंबकीय क्षय से, उनको पढ़ने के लिए हम एमआईसीआर स्कैनर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एसएमआर यानी स्मार्ट कार्ड रीडर की बात करें तो स्मार्ट कार्ड रीडर जो होता है, एसएमआर लिखा है क्या मैंने, एसईआर, स्मार्ट कार्ड रीडर्स होते हैं तो हमारे सभी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी हमारे आइडेंटिटी कार्ड होते हैं उनके पीछे की गुप्त सूचनाओं को पढ़ने के लिए हम स्मार्ट कार्ड रीडर का यूज करते हैं। क्यूआर कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड जो कि हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं स्कैन करके, वहां पर हम क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं। और ये सभी की सभी आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस। तो आज हमने जो है हमारी क्लास के अंदर सारी इनपुट डिवाइस कंप्लीट कर ली है। इसका मतलब हार्डवेयर डिवाइस में हमने जो जिन जिन को रखा है, हार्डवेयर डिवाइस में हमने रखा था इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को, प्रोसेसर डिवाइस को और आपकी स्टोरेज डिवाइस को। तो उसमें से आज हमने एक पार्ट पूरा कर लिया है इनपुट डिवाइस वाला। सारी इनपुट डिवाइस हमने अच्छे से पढ़ लिया और किस प्रकार के इन पे प्रश्न बनेंगे वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखना इसी तरीके से, ठीक है, पढ़ते रहिए और निहारिका क्लासेस के साथ में इसी तरह बने रहिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो स्नेह आपका मुझे मिल रहा है, जो आप मेरी क्लास की जो ये वीडियो है उनको बहुत लाइक भी कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, तो जो आपका ये स्नेह मुझे मिल रहा है उसकी मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। और बस मेरी क्लासेस का यही मोटो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं। तो प्लीज़ कि अगर मेरी वीडियो वाकई में आपको इतनी पसंद आ रही है तो आप इनको और भी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारी आउटपुट डिवाइस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।